हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा छठी कक्षा के विद्यार्थियों को आज पाठ 5 अनुपात व समानुपात की ओर सोल्व करवा रही हूँ मैं उड़ान कार्य पुस्तिका के लिए। बहुत ही आसान सा और छोटा सा पाठ है। पहला टॉपिक है राजा की लकीर। ये कहता है कि एक बार एक राजा अपने दरबारियों के साथ नदी के किनारे टहल रहा था। अचानक राजा ने छड़ी से रेत पर एक लकीर खींच दी। ये लकीर राजा ने खींच दी और राजा ने कहा बिना इसको छुए जो इसे छोटी कर देगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। इसको छूना नहीं है, इस लकीर को छूना नहीं है, यानी मिटाना नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप राजा से इनाम पाने के लिए क्या प्रयास करोगे? तो बहुत साधारण सा जवाब है कि हम इस लकीर को तो छुएंगे नहीं, लेकिन इसके बराबर में एक बड़ी लकीर खींच देंगे तो यह पहले वाली लकीर हमारी छोटी हो जाएगी। था ना मज़ेदार खेल? आगे बढ़ते हैं। कहाँ से खरीदें, ये दूसरा टॉपिक है। आपका नया सत्र प्रारंभ हुआ है। आपको गृह कार्य करने के लिए पेन की आवश्यकता पड़ी। आपने बाजार जाकर 2 दुकानों पर इस प्रकार का बोर्ड देखा, 12 पेन 24 रुपये में और 18 पेन 45 रुपये में। ये है हरियाणा पुस्तक भंडार और ये है बाल पुस्तक भंडार। आप कौन सी दुकान से पेन खरीदोगे और क्यों? आप 12 और 18 पेन की बजाय पहले एक पेन की कीमत निकालो। देखो भाई, यहाँ पर जो हमारे 12 पेन हैं वो कितने के हैं? 24 रुपये के। तो एक पेन आ जाएगा 24 भाग में 12 यानी कि 2 रुपये का। तो हरियाणा पुस्तक भंडार पर एक पेन 2 रुपये का पड़ रहा है और बाल पुस्तक भंडार पर जो है बेटा 18 पेन आते हैं 45 रुपये के। इसको सही लिखेंगे 45 रुपये के। तो एक पेन आएगा बेटा 45/18, भाग करो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। देखो मैं आपको यहाँ भाग करके भी दिखा देती हूँ। 18 दूनी 36, 18 × 54 तो बड़ा हो जाएगा, 15 में से 6 गए 9, और अब यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 18 पंजे 90 आ जाएगा। तो 2.5 रुपये, 2.5 का मतलब है 2.5 रुपये का पड़ेगा और यहाँ 2 रुपये का पड़ेगा। तो कौन सी दुकान पर सस्ता है? तो हरियाणा पुस्तक भंडार पर सस्ता है। तो यहाँ लिख देंगे कि मैं हरियाणा पुस्तक भंडार से पेन खरीदूंगी या खरीदूंगा। हरियाणा पुस्तक भंडार से पेन खरीदूंगी। आगे बात समझ में? क्यों? क्योंकि वहाँ पर पेन सस्ता है। भाई यहाँ पर 2 रुपये का एक पेन पड़ रहा था, यहाँ 2.5 का पड़ रहा था। चलिए आगे चलते हैं। चाय और वाय, बहुत ही मज़ेदार छोटे छोटे से गेम है। आप देखिए, बड़ा मज़ा आने वाला है। राम चाय वाला की चाय इतनी बढ़िया होती है कि एक बार जिसको स्वाद लग जाए तो रह ना पाए। राम कम ज़्यादा जितनी मर्जी के ग्राहक के लिए चाय बनाए, हर बार चाय का स्वाद वही रहता है। कैसे रहता है? देखो, उसमें ज़रा सा भी अंतर नहीं होता। आइए राम के चाय बनाने के मिश्रण को देखते हैं। तो राम क्या कर रहा है भाई, समझो। पहला मिश्रण, ये पहला मिश्रण है कि 4 कप चाय बनाने में राम क्या करता है? 1 मिनट, इसको दोबारा लेते हैं। 4 कप चाय बनाने में 3 चम्मच चीनी और 2 चम्मच पत्ती डालता है। अब इस तरफ आ जाओ भाई। हाँ, ये कहता है 8 कप चाय बनाने में 6 चम्मच चीनी और ये दोबारा लिखते हैं, 4 ढक गया, 6 चम्मच चीनी और 4 चम्मच पत्ती डालता है। आप एक बार हिसाब लगाओ। यहाँ चाय कितनी थी? 4 कप, ठीक है। यहाँ कितनी है? 8 कप। दुगनी हो गई, दुगनी हो गई। चीनी 3 चम्मच थी, यहाँ 6 हो गई, ये भी दुगनी हो गई। चाय पत्ती 2 चम्मच थी, यहाँ 4 हो गई, ये भी दुगनी हो गई। अगर चाय दुगनी हुई तो उसने मात्रा भी दुगनी कर दी, तो अनुपात वही रहा। तो कौन से चाय के कप ज़्यादा मीठे होंगे, पहले वाले या दूसरे वाले? तो हम लिखेंगे कि दोनों में समान मीठा होगा। दोनों में समान मीठा है। दोनों में समान मीठा है, क्योंकि दूसरे मिश्रण में जब भाई चाय दुगनी हो गई, दूसरे मिश्रण में चाय यह आना चाहिए। दूसरे मिश्रण में चाय की मात्रा दोगुनी
होने के साथ, भाई चाय तो दुगनी होगी, 4 से 8 हो गई, लेकिन चीनी पत्ती भी दुगनी हो गई। होने के साथ चीनी व चाय पत्ती भी दोगुनी हो जाती है। दोगुनी मैं साथ साथ बोल रही हूँ। जिन बच्चों को राइटिंग समझना है वो मेरे बोलने से अंदाज़ा लगाकर लिख लेना। बिल्कुल स्पष्ट मैं बोलकर समझा रही हूँ आपको कि साथ साथ चीनी व पत्ती भी दुगनी हो जाती है, तो अनुपात समान है। इसके बाद एक लाइन और लिख लेना, अतः चीनी व पत्ती का अनुपात दोनों में समान है। दोनों में समान है। ठीक है, आगे चलते हैं। भी कहते हैं कि इसी प्रकार 12 कप चाय बनाने में कितनी चीनी लगे, कितनी पत्ती। भाई बहुत सिंपल है, 4 कप चाय में 3 चम्मच चीनी लग रही है। अब चाय होगी 12 यानी तिगुनी होगी, तो चीनी भी हमारी तिगुनी हो जाएगी। 1 मिनट भाई, यहाँ 12 कप चाय बन रही है तो तिगुनी होगी, तो चीनी भी 3 की तिगुनी यानी 9 चम्मच चीनी हो जाएगी, और चाय पत्ती भी 2 की तिगुनी यानी 6, तो 9 चम्मच चीनी 6 चम्मच चाय पत्ती। तो यहाँ लिख लेंगे 9 चम्मच चीनी और 6 चम्मच चाय पत्ती। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है कि कौन सी चाय सबसे मीठी है। 3 मशहूर कैंटीन वाले इस प्रकार चाय बनाते हैं। कमल की चाय में 2 कप चाय में 1 चम्मच चीनी डल रही है। श्याम की चाय में 3 कप चाय में 2 चम्मच चीनी डल रही है। राम की चाय में 4 कप चाय में 3 चम्मच चीनी डल रही है। आगे बढ़ूँ। अब ये कहता है कि अगर आपको मीठी चाय पसंद है तो आप किस कैंटीन में चाय पीने जाएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा हम अनुपात का हिसाब लगाते हैं, बहुत ध्यान से देखना। 2 कप चाय में 1 चम्मच चीनी लग रही है, तो 1 कप में 1/2 यानी 0.5 यानी आधा चम्मच चीनी लगेगी। 3 कप चाय में, ध्यान देना भाई, 3 कप में 2 चम्मच चीनी लग रही है, तो 1 कप में 2/3 भाग कर दो 0.6 चम्मच। तीसरे पे आ जाओ भाई, 4 कप में 3 चम्मच चीनी लग रही है, तो 1 कप में 3/4 यानी 0.75 चम्मच चाय लगेगी। तो सबसे ज़्यादा चाय चीनी इसमें डल रही है और सबसे कम चीनी इसमें डल रही है। तो मैं राम वाली चाय पीना पसंद करूँगी अगर मैं अधिक मीठा पीती हूँ। तो इसने केवल ये पूछा है कि अगर आप अधिक मीठी चाय पीते हो तो किस कैंटीन में पियोगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे राम की कैंटीन में। कारण भी लिख देना, क्योंकि 1 कप चाय में 3/4 यानी कि 0.75 चम्मच चीनी है। आगे बढ़ूं। सबसे कम मीठी चाय कौन बनाता है, तो पहले वाले का नाम शायद कमल है, तो कमल कैंटीन वाला। आप यहाँ लिख दो कमल कैंटीन वाला। एक जैसे स्वाद की चाय एक से अधिक कैंटीन से मिल सकती है, तो इसमें तो मिल नहीं रही भाई हमें, यहाँ तो हमें नहीं मिल रही, तो यहाँ हम लिख देंगे नहीं, क्योंकि तीनों की चाय में चीनी की मात्रा अलग अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने उत्तर का, ये लास्ट है हमारा, आपने उत्तर का कैसे पता किया, कारण सहित उत्तर लिखो। तो हम लिख देंगे हमने प्रत्येक, थोड़ा मैं ऊपर करके सफाई से लिखने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हमने प्रत्येक कैंटीन में, हमने प्रत्येक कैंटीन में, इधर ही लिखती हूँ, हमने, ये भी मिटाना पड़ेगा एक बार मुझे ना, ये बीच में आ जाता है ब्लैक पल्ला ना। हमने हर कैंटीन में 1 कप चाय में चीनी की मात्रा ज्ञात की। हमने प्रत्येक कैंटीन में 1 कप चाय में चीनी की मात्रा ज्ञात की और ज्ञात की। ठीक है, अब यहाँ ना कॉलम बना लो, कमल, श्याम और राम। कमल की कैंटीन, ये श्याम, उसने कहा कारण, तो कारण लिख देते हैं, श्याम की कैंटीन, और ये बेटा राम की कैंटीन। तो इसमें तो 1 कप में आधा यानी कि
5 चम्मच है, अब ये भी निकाला है। इसके 1 कप में 2/3 यानी कि 0.6 चम्मच है। और राम के 1 कप में 3/4 यानी 0.75 चम्मच चीनी है। ठीक है, तो इससे हमें पता लगा कि राम की चाय सबसे मीठी है, और क्योंकि तीनों में चीनी की मात्रा अलग अलग है तो तीनों कैंटीन से हमें एक जैसी चाय नहीं प्राप्त हो सकती। ये अनुपात भी है, लेकिन हमने इसको आसान तरीके से निकाल दिया है। तो ये था आपका छोटा सा चैप्टर नंबर 5। केवल चैप्टर नंबर 6 और रह गया है, जिसे मैं अभी जल्दी ही पूरा करा दूँगी। अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें।